प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। साथ ही दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आपने इस चैनल को के साथ जुड़े हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। प्रियों, अगर आप परमेश्वर की प्लानिंग्स को जानना चाहते हैं, आपकी बुलाहट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थना की सच्चाइयों को केवल उन्हीं पर रिवील करते हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं। अपने समय को वेस्ट ना करें प्रियों, इधर उधर की बातों में ना उलझें। आलस को दूर भगाकर इसी समय प्रार्थना करना शुरू कर दें। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं उसी वक्त करें। जब परमेश्वर आपको रात को जगाते हैं उसी वक्त उठकर प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं है कि लंबी प्रार्थना, आप थोड़ी देर ही उठकर प्रार्थना करें। अनन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार जब हम आधी रात को उठते हैं तो हमें शब्द नहीं मिलते। कोई बात नहीं, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें, परमेश्वर की कोई भजन गाना शुरू करें, उसकी आराधना करना शुरू करें, अनन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। बस उठकर प्रार्थना करें प्रियों, क्योंकि देरी से आज्ञा को मानना आज्ञा के न मानने जैसा ही है। और प्रियों, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को उसी समय मानने की कोशिश करें। प्रियों, प्रार्थना के लिए अपने समय को अलग करना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक सफल प्रार्थना जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने डेली रूटीन वर्क के लिए अपने समय को निर्धारित करते हैं, है ना, वैसे ही प्रार्थना के समय को भी निश्चित करें, निर्धारित करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही जो है वो शैतान का धोखा है। प्रियों, अक्सर ऐसा होता है जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो शैतान हमारे ध्यान को कहीं और भटका देता है। कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ जाएगा या कोई और ऐसी बात होगी कि हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। प्रियों, इसलिए इस शैतान पर जय प्राप्त करना ज़रूरी है और इस पर अधिकार जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दिया है, उस पर अधिकार पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना ज़रूरी है। इसलिए उस समय को अलग करना ज़रूरी है। प्रियों, बिना कुछ सीखने के लिए हम समय को देते हैं और कुछ घंटों तक अगर हमने इमोशनली प्रार्थना किया और फिर कई दिनों तक हमने प्रार्थना नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, इससे नुकसान ही होगा। इसलिए प्रियों, एक दिन अगर हमने लंबी प्रार्थनाएं की और दूसरे दिन के लिए हमें प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिला, प्रियों, ये सही बात नहीं है। इसलिए चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट अपना डेली रूटीन वर्क हो, प्रियों, प्रार्थना के समय को अलग करना सीखें। कोई भी काम हो, लेकिन प्रार्थना के समय को नहीं लेना चाहिए। प्रियों, कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी इंसान परमेश्वर का स्थान न लेने पाए, इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियों, शैतान हमारी प्रार्थना के समय को चुराने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रियों, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा और आप और मैं उसके प्रिय बन जाएंगे। प्रियों, प्रभु यीशु खुद भी बहुत सुबह को उठकर, बहुत भोर लिखा हुआ है, मतलब आधी रात को उठकर ही वो एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। प्रियों, जब प्रभु खुद
परमेश्वर से प्रार्थना करने की उन्हें ज़रूरत होती थी, उनसे संगति करने की ज़रूरत होती थी, तो सोचिए हमें और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियो, जिसके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता ना, वह प्रार्थना की आत्मा को धीरे धीरे खो देता है। इसलिए धोखा न खाएं। प्रियो, दुनिया में जाने से पहले हमें दुनिया बनाने वाले के पास पहले जाना चाहिए, यानी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस परमेश्वर की आशीषों को इतनी बहुतायत से अपने जीवन में देखेंगे और आप खुद शौक हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको संभालना जानता है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रियो, प्रार्थना के लिए एक अलग स्थान रखना कोशिश कीजिए, एक अलग स्थान हो, और ये तब होगा जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करना चुनेंगे। और एक शांत जो प्लेस है, स्थान है, वो आपके प्रार्थना के जीवन को भरपूर कर देगा। यानी आपकी प्रार्थना इतनी इफ़ेक्टिव वे में आप कर पाएंगे और इतना कनेक्टिविटी फील करेंगे आप परमेश्वर के साथ। ये होगा जब आपका एक अलग समय होगा, एक अलग स्थान होगा और एक शांत वातावरण होगा। तब आप प्रार्थना को इफ़ेक्टिवली अपने जीवन में ब्लेसिंग्स के साथ फील करेंगे, देखेंगे। प्रार्थना का नियुक्त समय और एक नियुक्त स्थान को चुन लेना आपको सफलता की कुंजी के समान होगा। यानी आपके जीवन में इतनी सफलताएं आ जाएंगी, इतनी सक्सेसफुल लाइफ आपकी होगी कि आप खुद उस चीज़ के लिए देखकर अद्भुत फील करेंगे। प्रियो, प्रार्थना के लिए खुद को समर्पित करें। प्रार्थना जितनी लंबी है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप यीशु के साथ रहने के लिए ध्यान अपना लगाएं। प्रियो, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करें, बाइबल के वचनों को अपने प्रार्थना में लेकर आएं। प्रार्थना में धन्यवाद देना, परमेश्वर का अनुग्रह मांगना, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना, ये सब शामिल है। आप बाइबल के वचनों को भी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। प्रियो, यिर्मयाह के 33 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रियो, जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, कई बार कुछ कन्फ्यूजन होता है, आप दो राहे पे खड़े हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते को अपनाऊं, किस रास्ते से जाऊं या किस फील्ड को चुनूं, तो प्रियो, परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। प्रियो, ये वचन हमें बताता है प्रार्थना के महत्व को। ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमें उत्तर देता है। बाइबल में एक और वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये भी वही वचन है कि तुम मुझसे पूछो, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी वक्त बैठें, प्रार्थना करें और वो आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको ब्लेसिंग से भरने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, जल्दी करें, समय तेजी से जा रहा है। ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए और कुछ ना हो सके। आज ही इसी वक्त आप प्रार्थना करना शुरू करें।